बुजुर्वा समाज में खानदान की इज्जत दो लोग मिलकर बढ़ाते हैं। एक तो उनके बुजुर्ग और दूसरी उनकी बेटियां। वही बेटियां जिन्हें एक तरफ तो तमगा दिया जाता है घर की लक्ष्मी होने का, और दूसरी तरफ उनके सिर पर लाद दिया जाता है खानदान की इज्जत बचाए रखने का कांटों भरा ताज। लड़कियों का अपना खुद का कोई जीवन नहीं रह जाता। जाने अनजाने वो इस समाज की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करने लगती हैं, अपने खानदान की इज्जत की नुमाइंदगी करने लगती हैं। कभी अगर इस खानदान की इज्जत पर कोई आंच आए तो इसका ठीकरा फोड़ा जाता है उसी लड़की के सिर पर। तब घर के वो बड़े बूढ़े जिन्होंने कभी उस लड़की को उसकी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया था, उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना सिखाया था, घर की इज्जत बचाने के नाम पर वही उसे पीछे खींच लेते हैं। अरे पापा, फूल कहाँ रखा है? मंदिर में है बेटा, वही पीछे की तरफ। अच्छा। फूल 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 फूल। हाँ हाँ, मिल गया। बुआ, आज मैं सारा पैसा मैं लूंगी। कल पिंकी भी लिया था ना, इसलिए आज मैं सजा रही हूँ। आज मुझे देना और अम्मा से भी दिलवाना, ठीक है? सुल्तानपुर वाली चाची को भी बोल देना, वो भी दे देंगे थोड़ा थोड़ा। हर कोई मंदिर में आता, सबको देना चाहिए, है ना? पता नहीं नहीं देते हम लोग। अरे रुको, मैं उठाऊंगी मैं उठाऊंगी उठाऊंगी। हेलो हेलो, मौसी मौसी नमस्ते। ठीक हो आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। मौसा जी, दीदी, भैया सब, रुको मम्मी से बात कराती हूँ। होल्ड रखना, ठीक है? मम्मी, मौसी जी का फोन है, उठा लो, ठीक है? नाम चाची, सुना ना, जैसे मम्मी को लगाया, अम्मा को लगाया, बुआ को रंग लगाया ना, नहा के आऊंगी, मुझे भी रंग लगाना, ठीक है? मुझ में ऐसे ऐसे ये गोल 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 ये वाला डिजाइन बनाना, ठीक? पक्का जाना हुआ था, मैं यही हूँ, आती हूँ, नहा के लगाएंगे। और बुआ पता है, कल मैं सफेद वाला फूल लाऊंगी। आज तो पापा लाल लाल फूल लेकर आए, अच्छा नहीं लगता लाल लाल फूल। कल सफेद वाला लाऊंगी और कल मैं जॉय से भी सजाऊंगी, रंगोली भी बनाऊंगी। तो कल 10 से 20 रुपए कर देगा, ठीक? अपने गुल्लक में डालूंगी सारा पैसा मैं। हाँ मम्मी, पंडित जी से पूछा? अरे नहीं पूछा, रुको रुको रुको, पंडित जी से पूछना ही भूल गई। पंडित जी रुको, आई पंडित जी, आई मैं आई, रुको, आई पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, वो मम्मी पूछ रही है, आप फलाहार में दूध पियोगे या फिर रुआवजा? रुआवजा पियोगे? दोनों लोग? मम्मी जी, पंडित जी कह रहे हो रुआवजा पियेंगे, ठीक है? बना देंगे। अच्छा सुनो ना, मेरा वो नीला वाला फ्रॉक निकाला था ना, जो मामा लेकर आए थे, जिसमें ऐसे घूमने पे बहुत बहुत गोल गोल होता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं पहनूंगी ना आपके आज। मैं नीला फ्रॉक पहनूंगी। देखो मेरा फ्रॉक अच्छा है ना, ये वही वाला है जो मामा लेकर आए थे, मम्मी से बोल के निकलवा लिया।
हाँ मम्मी आती हूँ, रुको। मेरा नीला नीला पिंकी का काला काला सुंदर है ना, बहुत गोल गोल घूमता है, मुझे तो मैं इसमें अच्छी लगती हूँ ना। अब आती हूँ, मम्मी बुला रही है, फिर दिखाती हूँ ठीक से। पंडित जी आप करो हाफजा। मैं उठाऊंगी, रुको रुको रुको, एक लड्डू ले लूं, ठीक है। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? कौन? नहीं अम्मा तो नहीं है, बाजार गई अम्मा, बाजार। आएंगे बता दूंगी, ठीक है। मम्मी हाँ, और एक पेड़ा कहाँ है जो फल आते हैं? फूफा जी के पास रखा है कमरे में। ठीक। फूफा जी पेड़ा ले लूं? मम्मी से पूछ के आया, मम्मी ने कहा आपके पास रखा है, ले लूं? सारा आप खाओगे क्या? मैं ले लूं तो? देखो मम्मी से पूछा तो था, छोड़ो ना, छोड़ो ना। अच्छा बस एक लूंगी, छोड़ो ना। नहीं लूंगी, छोड़ो ना, नहीं लूंगी। नहीं लूंगी, छोड़ो। मेरी चादर में एक हाथ आया जो बहुत गर्म था, पर मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मेरे स्तन ज्यादा उभरे नहीं थे, पर जितने भी थे उन्हें जबरदस्ती मसला जा रहा था। जैसे जैसे वो हाथ मुझे नोच रहा था, वैसे वैसे मेरा शरीर और मेरा वो खूबसूरत चादर जिसे मैंने खुद पसंद किया था, दोनों बटुरता गया। देखते देखते कब वो चादर मेरे ऊपर से हट चुकी थी मुझे पता ही नहीं चला, और डर के मारे मैंने बिस्तर पर पेशाब भी कर दिया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब उस इंसान ने मेरा मुंह बंद करके मुझे मेरे बिस्तर से उठाकर बाथरूम की दीवार पर चिपका दिया। अपनी मर्दानगी की निशानी को मेरी योनि में जबरदस्ती डाला, जिसकी एक चीख मेरे ही अंदर रह गई। खुद को संभाल कर भागने की कोशिश की तो
टांग अड़ाकर नीचे गिरा दिया। मेरे होठों को इस तरह से काटा कि मेरे मुंह के अंदर खून आ गया था। काली घाट का वो सफेद पेड़ा मुझे महिषासुर की कटी हुई मुंडी की तरह लगने लगा, जिसमें से दांत फाड़े हुए ये पितृ सत्ता मेरा मखौल उड़ा रही थी। अब घिन आती है ऐसे पूजा पाठ से जिसमें सुबह दुर्गा की आरती उतरे और रात में लड़की की इज्जत उतरे। पता है, मैं जैसे अपने बिस्तर पर पहुंची, मैं अपनी चादर से ऐसे चिपकी जैसे कोई मकड़ी दीवार से चिपक जाती है, जैसे कोई डरा हुआ बच्चा अपनी मां के गोद में चिपक जाता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं कुछ पूछूं या बताऊं, मेरी मां मुझसे कुछ पूछे, तभी वो इंसान बोल पड़ा कि अरे भाभी, रात को गिर गई, होठ कट गया, बेटा पेड़ा ला के दूं? धीरे धीरे मर्यादा के सभी पैतरे पार कर अमरबेल बढ़ रही है। वो लांग लेगी उस बरगद के पेड़ को जिसे उसके घर के मर्द ने सींचा था, क्योंकि उसे किसी मुखबिर ने बताया था कि उसका पिता, उसका पति, उसका पुत्र और उसका प्रेमी सब पितृसत्ता से मिले हुए हैं। मैंने पिछले 15 सालों से ये जिल्लत मेरे मन के भीतर ही दाबे रखी। कारण थी मेरी माँ और मेरी दादी, मेरी बुआ, एक दूसरी औरत जो एक परिवार की बड़ी बहू थी। वो क्या कहते हैं, इज्जत का ताज थी। कहते हैं कि गीता में लिखा है, आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म इस दुनिया में अपना फल दिए बिना कभी नष्ट नहीं होता। और मैं समझती हूँ कि नियति मेरे साथ है। कैसे अरे मुखमा पाना नया नवैना सुरमा ए मुखमा पाना नया नवैना सुरमा अरे वो थवा दिलाली अरे वो थवा दिलाली झलक लार नयना भरी गजरा दे ससुराल नयना भरी गजरा दे ससुराल